हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 80 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। स्पीड में दोस्तों आप सभी को फ्लक्चुएशन दिखेगा, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर स्पीड का फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर आप हमारी वीडियो से डिक्टेशन करेंगे तो आपको वो दिक्कत तो नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए पहले डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। प्रकृति प्रदत्त नेमतों की कोई कीमत नहीं, वे अनमोल होती हैं। अब नींद को ही देखा जाए, हमारे आसपास ऐसे लोग आम हैं जिनकी नज़र में सोना वक्त गंवाना है। जो लोग सोते हैं वे खोते हैं, इस आशय से कई कहावतें और उक्तियाँ भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ दिख जाता है तो उसे उसके बिगड़े हुए काम का कारण बताया जाता है। कुछ स्थितियों में यह सच भी हो सकता है, मगर क्या हम हर वक्त नींद लेने को नकारात्मक ही मान कर कुछ गवा तो नहीं रहे हैं? ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जब स्मार्टफ़ोन में गुम रहने से लेकर कई बेईमानी व्यस्तताओं की वजह से आँखों की नींद उड़ रही है। लोगों को नींद ना आने की बीमारी जकड़ रही है। सवाल है कि क्या अच्छी नींद की कीमत रुपए पैसे, सोना चांदी या किसी अन्य बेशकीमती उपहार से आंकी जा सकती है या नहीं? नींद तो नींद होती है, इसकी भरपाई किसी दूसरी चीज़ से करना संभव नहीं। एक गरीब आदमी को नींद की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही उन्हें भी, जिनके घरों में रुपए बोरियों में भरे हुए हैं। भोजन पानी की तरह नींद भी दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़रूरत है। नवजात बच्चे जितना ज़्यादा सोते हैं उतनी ही तेज़ी से बढ़ते हैं। बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी नींद की उतनी ही ज़रूरत होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें नींद की ज़रूरत पड़ती क्यों है? सोना जितना दिमाग के लिए ज़रूरी होता है उतना शरीर के लिए भी। आमतौर पर हमें लगता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग भी थक कर सो जाता होगा, मगर ऐसा नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग जीने के लिए ज़रूरी कई क्रियाकलापों में लग जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम में सीधे तौर पर जुड़ जाता है, जो हमारे जागते हुए दिमाग के लिए करना संभव नहीं होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर हमने कभी रात को अपनी नींद खराब की होगी, यानी किसी वजह से हम रात को सो नहीं पाए होंगे, तो अगले दिन अजीब सी थकान या तनाव का एहसास होता है। काम करने में भी दिमाग का भरपूर इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसकी वजह यह है कि नींद का हमारे दिमाग की कार्य क्षमता से संबंध होता है। नींद दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालती है। दिमाग को लचीलेपन यानी संकेतों के हिसाब से ढलने की क्षमता के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत कम सोते हैं तो दिन में सीखी हुई चीज़ों को अपने भीतर स्थिर नहीं कर पाते और भविष्य में उन्हें याद रखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद दिमाग की कोशिकाओं से
बेकार चीज़ों को हटाने में मदद कर। जब दिमाग क्रियाशील होता है यानी हम जाग रहे होते हैं तो यह काम उतनी कुशलता से नहीं हो पाता है, लेकिन सोने के बाद दिमाग पर से अतिरिक्त भार खत्म हो जाता है और वह खुद को व्यवस्थित करने की क्रिया में जुट जाता है। दिमाग के अलावा नींद बाकी शरीर के लिए भी ज़रूरी है। जब लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो तरह तरह की बीमारियां पकड़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। अवसाद, दौरे, उच्च रक्तचाप और सिर दर्द के लक्षण और बढ़ने लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे बीमारी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, डिक्टेशन आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बीच में आप सभी का कोई शब्द छूट जाता है तो आपको क्या करना है, जो शब्द आपका छूटा है उसको एक अलग कॉपी में नोट करना है, ठीक है। उसकी आउटलाइन बनानी है, कम से कम 4 से 5 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप सभी को फिर से हमारी डिक्टेशन को करना है। इससे होगा क्या, आप सभी की स्पीड दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और आप लोगों में से किसी एक ने मुझे बताया है कि सर बताइए कि मेरे इतने नंबर है तो मेरा मतलब इसमें होगा कि नहीं होगा। आप लोग अपने अपने नंबर बताइए और अपनी कैटेगरी बताइए, फिर मैं सबका एनालाइज करके एक वीडियो आपकी बना दूंगा, जिससे आप सभी को अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तब तक कि हमारी वीडियो से बने रहिए, अच्छे एजुकेशन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।